हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 3 into 3 का सिमेट्री है, लेकिन हम क्या करते हैं, जिस तरफ हमारी बड़ी संख्या होती है पहले उस तरफ प्रश्न को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ऐसे चलेंगे, बड़ी संख्या इधर है, ऐसे चलेंगे, बड़ी संख्या इधर है, तो इसका मतलब प्रश्न को हम पहले ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। तो 3 और 5 से कितना बनाना हमको, 16। तो 16 कैसे बनेगा भाई, 3 पच्चे 15 होता है। चलिए 15 में एक जोड़ देंगे 16, ठीक है। तो 7 नीम 63 होता है, तो 63 तो 32 से बहुत ज़्यादा हो गया, तो मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। चलिए जोड़ के देखेंगे तो 8, 5 और 3 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 16 है, ठीक है। अब 5 और 3 8 हो जाएगा, 16 है तो 8 का दोगुना हम 16 कर सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर करेंगे, 7 और 9 को जोड़ेंगे, 7 और 9 को जोड़ेंगे 16, और 16 का मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे तो 32। तो ये लॉजिक यहाँ पर हमारा लग रहा है। देखिए मैं क्या करूँ, इन दोनों को पहले जोड़ देता हूँ। तो 5 और 3 8, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूँगा तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 16 यहाँ दे रखा है। उसी तरीके से यहाँ पर जोड़ेंगे, 7 और 9 कितना होता है, 16। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से कर दो, 16 दूनी का 32, और 32 ही यहाँ दे रखा है। दोनों में जब यही लॉजिक लगाए तो इसमें भी यही लगा दीजिए। 11 और 13 कितना होता है दोस्तों, 24। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी करेंगे तो 24 दुनिया का कितना हो जाएगा, 48। सी ऑप्शन में 48 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से यहाँ समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही है जो अभी अभी किया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। पहले के प्रश्न में क्या किया हमने, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा था, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई 2 से किया। यहाँ पर करना है दोनों का अंतर। जैसे 11 में से मैं 2 घटाऊंगा तो 9, और 9 का मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूंगा तो 18 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वाला मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करूँगा, इनका अंतर करूँगा तो 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3। यहाँ मल्टीप्लाई 2 से किया, यहाँ भी कर दो 2 से, तो 3 दूने का 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 6। लेकिन अगर ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगा तो यहाँ 6 की जगह कुछ और आएगा, ठीक है। यहाँ भी करिए, 12 में से घटा देंगे 5 को, तो 12 में से 5 घटाया 14। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से किया, तो यहाँ भी 2 से करेंगे, 7 दूने का 14, और 14 ही यहाँ पर दे रखा है। तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर कितना आएगा भाई, 6 आएगा। बी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर होगा। क्लियर है, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं। पहला जो प्रश्न था उसमें क्या था, प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई, इसमें हो रहा माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों आपका 3 into 3 का सिमेट्री है, लेकिन अगर मैं बड़ी संख्या की बात करूं तो यहाँ बीच में बड़ी संख्या दे रखी है, यहाँ भी बीच में, और यहाँ बीच में ही क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये बीच में 15 कैसे आया, ये बीच में 38 कैसे आया, उसी तरीके से बीच में ये क्वेश्चन मार्क की संख्या मिलेगी। तो बीच में 15 कैसे आया, किससे मिलेगा, 3 से और 4 से मिलेगा, ठीक है। 3 और 4 से 15। तो हम क्या करें दोस्तों, 3 का 4 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 चौके कितना होता है, 12। हमें चाहिए 15। अगर मैं 12 में दोस्तों 3 जोड़ दूंगा तो 15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, 3 जोड़ने पर। तो यहां भी क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई। देखिए यहां दोनों का मल्टीप्लाई किया तो यहां भी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35। यहां 3 जोड़ा था तो हम यहां भी 3 जोड़ देंगे, 35 में 3 जोड़ देंगे, 38 हो जाएगा, और यहां पर आपको 38 ही दिया गया है, ठीक है। यहां भी कर दीजिए दोनों का मल्टीप्लाई, 3 पच्चे कितना हो जाएगा, 15। यहां 3 जोड़ा, यहां 3 जोड़ा, तो यहां भी 3 जोड़ दो, 15 और 3 18। 18 मिलेगा बी ऑप्शन में। ये आपकी प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न की कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्लियर है। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 into 3 का सिमेट्री है, लेकिन बड़ी संख्या दोस्तों कहां पर है, यहां। ऐसे चलेंगे तो ऐसे, तो प्रश्न को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 9 और 4 से हमको 20 बनाना है, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर 9 में से 4 को घटा दूँ, भाई 9 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 5। भाई 20 चाहिए, 5 नहीं। आप कहेंगे सर 20 चाहिए, ये तो 5 आया है। अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा तो 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सर ये 4 कहाँ से आ गया, ये हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है लॉजिक लगाने के लिए, ठीक है। 9 में से 4 घटाया 5, 5 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 20। यहाँ भी घटाइए, यहाँ 9 में से 4 घटा दिया, यहाँ 8 में से 5 घटा दो, कितना आएगा, 3। अब भाई यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ भी 4 से कर लो, तो 3 चौके 12 नहीं हो जाएगा, 12 ही दे रखा है, तो इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल सही।
तो यहाँ भी घटा दीजिए भाई, 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 बचेगा। यहाँ मल्टीप्लाई 4 किया, यहाँ मल्टीप्लाई 4 किया तो मल्टीप्लाई 4 यहाँ भी कर दो, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, आंसर आपका 4। ये आपकी प्रश्न का सही आंसर हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 इंटू 3 का है, लेकिन यहाँ पर बीच में मिसिंग नंबर। जब बीच में मिसिंग नंबर, तो मैंने बताया कि ये बीच में संख्या कैसे आई, ये बीच में संख्या कैसे आई, उसी तरीके से ये बीच की संख्या मिलेगी। और हम बड़ी संख्या की बात करें तो बीच में ही हमको यहाँ बड़ी संख्या दी गई है, तो बीच में ये 225 कैसे आया, इन संख्याओं से मिलेगा। तो 15 और 30 का कुछ भी कीजिए, 225 लाइए। अगर मैं 15 का और 30 का क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई, तो 15 त्रिक का कितना होता है, 45, और एक ही 0 मतलब 450। मल्टीप्लाई करने पर आया 450, हमको चाहिए 225। तो 450 में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा भाई, कटा लीजिए, 2 दूने का 4, फिर 2 दूने का 4, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10, 225 बार। 450 का आधा 225 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी वही कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 7 दूने का 14 और 1 ही 0 140। मल्टीप्लाई में 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में 2 से डिवाइड करेंगे भाई, 70 बार जाएगा। 140 का 2 से डिवाइड 70। फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, 8 या 24 होता है, और डिवाइडेड बाई यहाँ 2 किया, यहाँ 2 किया, यहाँ भी 2 कर दो भाई, 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, सभी की समझ में बात अच्छे से आ गई है, मुझे मालूम है किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 इंटू 3 का प्रश्न है, लेकिन बड़ी संख्या में देखूंगा, यहाँ नीचे है 85, यहाँ नीचे है 126, तो इसका मतलब प्रश्न को हम क्या करें दोस्तों, नीचे की तरफ सॉल्व करें। तो 5 और 20 से क्या करेंगे, हम 85 बनाएंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 20 से करूं, इन दोनों का क्या करूं, मुझे मल्टीप्लाई, दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो 20 25 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, और मैं से माइनस क्या करना है, दोनों का अंतर, इनका अंतर। तो 20 में से 5 को अंतर कर दूं तो 20 में से 5 जाएगा 15, इसको यहाँ घटा दीजिए। तो 100 में से 15 घटा दूंगा, 85 आएगा। नहीं आई बात समझ में, देखिए दोनों का करिए मल्टीप्लाई, 100 हो जाएगा। फिर करिए दोनों का अंतर, 20 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 15, घटा दीजिए। वही यहाँ पर कीजिए दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24 का 4, कैरी का 2, 6 दूने का 12 और कैरी का 2 14, कितना हो गया, 144। अब दोनों का अंतर कर दीजिए, दोनों का अंतर 24 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 18 आएगा। तो 144 में से 18 माइनस कर देंगे, 144 में से 18 जाएगा, कितना आएगा भाई, 126 आएगा, सीधा सीधा, और 126 यहाँ दिया गया है। वही यहाँ पर कर दो दोनों का मल्टीप्लाई पहले, 7 8 56 का 6, कैरी का 5, 7 दूने का 14, कैरी का 5, 19 हो जाएगा, मतलब 196। अब दोनों का अंतर कर दीजिए, 28 में 7 घटा देंगे, कितना, 21 बचेगा। घटा दीजिए भाई, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, 19 में से 2 जाएगा, 17 बचेगा, 175 आया। 175 डी ऑप्शन में दे रखा है। ये हो गया आपकी प्रश्न का आंसर। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में बड़ी संख्या दोस्तों नीचे की तरफ है, यहाँ भी प्रश्न में नीचे की तरफ है। देखिए बड़ी संख्या जिधर होती है हमको ये हिंट मिल जाता है कि हम प्रश्न में बड़ी संख्या की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 7 और 2 से 51 बनाना है, 9 और 3 से 84। जो लॉजिक यहाँ सेट हो जाएगा उसी लॉजिक से ये संख्या मिल जाएगी। 7 और 2 से 51 बनाएंगे। अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और उसमें ये वाला 2 जोड़ दूँ तो 49 में मैं 2 जोड़ दूंगा, 51 होगा। 51 दे रखा है। उसी तरीके से मैं यहाँ 9 का स्क्वायर कर दूँ, 81 होता है। ये वाली संख्या को जोड़ा था तो यहाँ पर भी ये वाली संख्या को मैं जोड़ दूंगा 3 को, 81 में 3 जोड़ दूंगा, 84। 84 दे रखा है, बिल्कुल सही, सेट हो गया लॉजिक। यहाँ पर वही कर दीजिए, 11 का स्क्वायर 121, इसको जोड़ दीजिए 2 को, 121 में 2 जोड़ूंगा भाई 123 हो जाएगा। 123 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है हमको। ठीक है, बात सभी की समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बड़ी संख्या की तरफ बढ़िए, इधर 10, इधर पढ़ेंगे तो बड़ी संख्या 3 है, इधर प्रश्न को मतलब सॉल्व करना है भाई। 2 और 1 से तो बड़ा हो गया 3। अब देखिए 4 और 6 से 10, 4 और 6 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 5 और 8 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन 13 ऑप्शन में नहीं है भाई। देखिए 4 और 6 को जोड़ने से 10 मिल रहा है, 2 और 1 को जोड़ने से 3, उसी तरीके से 5 और 8 को जोड़ने से 13 मिलता है, लेकिन 13 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये जो जोड़ने वाला लॉजिक है ये तो नहीं लगेगा, कोई दूसरा लगेगा। ठीक है,
अब दूसरा लॉजिक देखिए किस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 होता है, 16 में से इस 6 को घटा दूंगा तो 10 मिलेगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 6 घटा दिया तो 10 मिल गया। उसी तरीके से 2 का स्क्वायर करिए 4, 1 को घटा दीजिए तो 4 में से 1 जाएगा 3 मिलेगा, 3 है यहाँ पर। उसी तरीके से 5 का स्क्वायर कीजिए 25 होता है, घटा दीजिए 8 को तो 25 में से 8 जाएगा, कितना मिलेगा भाई 17 मिलेगा। 17 है ऑप्शन में, सी ऑप्शन में 17 दे रखा है, तो ये आपकी प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात, प्रश्न सभी को अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की मैं बात करूं तो बड़ी संख्या इधर है 141, इधर 220, तो इसका मतलब प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर तो छोटी छोटी संख्या हैं, छोटी छोटी संख्याओं से 141 के पास पहुँचना या तो मल्टीप्लाई करके या स्क्वायर करके या फिर क्यूब करके पहुँच पाएंगे। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, प्रश्न को सॉल्व नहीं करवा रहा, एक हिंट दे रहा हूँ। प्रश्न तो आप सॉल्व करेंगे क्योंकि ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए रखा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या आएगा। आपके पास 3 ऑप्शन है, ए बी सी डी, कौन सा आपके प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।